हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन लेवल से लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर के डेली जो है 20 वर्ड्स की सिनोनिम को याद करने का काम करेंगे और उसको पढ़ने का काम करेंगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक दूसरे से फिर से मुलाकात कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपने इस प्यारे से वीडियो को, अपने इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड होने वाला है, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा। ठीक है, कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? घृणा करना या अवमानना करना। ठीक है, घृणा करना या अवमानना करना कंटेम्प्ट का मतलब होता है। ठीक है, कॉन्टेम्प्ट कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना या फिर अवमानना करना। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब क्या होता है? घृणा करना। ठीक है, घृणा करना या फिर अवमानना करना। अगला वर्ड हमारा है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्टेम्प्टिबल। कॉन्टेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब होता है घिनौना। ठीक है, कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब होता है घृणित या फिर घिनौना। मतलब जिससे घिन आ जाए, मतलब जिससे हम घृणा करें, वो क्या होता है? घिनौना होता है, घृणित होता है। ठीक है, कॉन्टेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब घृणित या फिर घिनौना। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अबोरेंट। ठीक है, अबोरेंट सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा अबोरेंट। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारा है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंटिजेंट। वर्ड क्या है? कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक। ठीक है, कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक या फिर अचानक। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सीडेंटल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा एक्सीडेंटल। ठीक है, यानी कि आकस्मिक, अचानक से जो चीज हो जाए उसको कहते हैं कॉन्टिजेंट, यानी कि आकस्मिक या फिर एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्ट्रबैंड। कॉन्ट्रबैंड का मतलब होता है वर्जित। कॉन्ट्रवर्ट का क्या मतलब होता है? वर्जित। वर्जित मतलब जो मना हो, इलीगल हो। ठीक है, प्रोहिबिटेड हो, मतलब जो मना किया गया हो, यानी कि वर्जित हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉन्ट्रबैंड। कॉन्ट्रबैंड, कॉन्ट्रबैंड का मतलब होता है वर्जित। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्मगल्ड। स्मगल्ड कह लो आप। इसका सिनोनिम होगा प्रोहिबिटेड। और इसका सिनोनिम हो जाएगा और भी सिनोनिम जैसे आप देखना चाहें तो हो जाएगा स्मगल्ड है। ठीक है, और यही है, मतलब मेनली स्मगल्ड है। ठीक है, स्मगल्ड है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इस तरीके की चीजें। कॉन्ट्रबैंड, कॉन्ट्रबैंड का मतलब वर्जित। ठीक है, जो मना हो। ठीक है, इलीगल। ठीक है, एक सिनोनिम इसका इलीगल भी होगा। मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा स्किप कर रहा था। ठीक है, इलीगल। कॉन्ट्रबैंड, कॉन्ट्रबैंड का मतलब वर्जित या फिर जो है बैन जो हो गया हो, तो क्या कहते हैं? जो मना हो उसे कहते हैं वर्जित, यानी कॉन्ट्रबैंड। कॉन्ट्रबैंड का मतलब होता है वर्जित। और इसका सिनोनिम हो जाएगा स्मगल्ड, इलीगल, प्रोहिबिटेड। ठीक है, और जो है स्मगल्ड, इलीगल, और क्या बोलते हैं इसको? स्मगल्ड, प्रोहिबिटेड और इलीगल। ठीक है, स्मगल्ड, प्रोहिबिटेड, इलीगल। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला तो हमारा वर्ड है वो है कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है खंडन। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है खंडन। वर्ड क्या है? वर्ड है कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपको मेरे ही अकॉर्डिंग करनी है। जैसा मैं बोलूंगा आपको वैसा ही इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। ठीक है, चलिए। वर्ड क्या है? वर्ड है कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है खंडन। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्फ्रंट या फिर रिफ्यूट। ठीक है, कॉन्फ्रंट या फिर रिफ्यूट। अगला जो वर्ड हमारा है वो है कॉन्ट्रीव। ठीक है, कॉन्ट्रवीन, कॉन्ट्रवीन है, माफ करना, कॉन्ट्रीव पढ़ दिया मैंने। वर्ड क्या है? कॉन्ट्रवेन। ठीक है, कॉन्ट्रवीन। कॉन्ट्रवीन का मतलब होता है अवहेलना करना। अवहेलना करना यानी कि अपमान करना होता है एक तरीके से। ठीक है, अवहेलना करना। कॉन्ट्रवीन, कॉन्ट्रवीन, कॉन्ट्रवीन का मतलब होता है अवहेलना करना। सिनोनिम हो जाएगा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है अपमान करना, अवहेलना करना। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारा है वो है कंट्राइट। वर्ड क्या है? वर्ड है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब होता है पछताया हुआ। ठीक है, कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है? पछताया हुआ। मतलब जो पछता रहा हो वो क्या होता है? पछताया हुआ होता है, उसी को कहते हैं कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताया हुआ। और जो सिनोनिम हो जाएगा उसका हो जाएगा वो रिग्रेटफुल। मतलब जो रिग्रेट से भरा हो, पछतावा से भरा हो, क्या होता है? पछताया हुआ कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद अगला जो वर्ड हमारा है वो है कंट्रोल। ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, एकदम डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है ये। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, मतलब किसी चीज को अपने अनुसार चलाना, ठीक है, उसको अपने अनुसार नियंत्रित करना, क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। और जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना, नियंत्रण करना, ठीक है। चलिए, अगला जो वर्ड हमारा है वो है कॉन्ट्रोवर्टेड, कॉन्ट्रोवर्ट, ठीक है। वर्ड क्या है, वर्ड है कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है प्रतिवाद करना या फिर विवाद करना, विवाद या फिर प्रतिवाद, कॉन्ट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है। इसी इसी वर्ड, एक वर्ड है कॉन्ट्रोवर्सी, उसी से बना हुआ है, ठीक है। ये कॉन्ट्रोवर्सी वर्ड से ही बना हुआ है। कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है प्रतिवाद करना, विवाद करना, यानी कि विवाद या प्रतिवाद, ठीक है। और जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब विवाद करना, ठीक है, या फिर प्रतिवाद करना, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट का यहाँ पर मतलब क्या बताया गया है, कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब खंडन, मतलब किसी चीज का आप खंडन कर रहे हो तो उस पर विवाद हो जाता है। मतलब विवाद तभी होता है ना जब किसी चीज का खंडन किया जाता है, तो वही है कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब, यहाँ पर प्रतिवाद करना या फिर विवाद करना भी होगा, ठीक है। अगला जो वर्ड हमारा है वो है कन्वेलिस। वर्ड क्या है, वर्ड है कन्वेलिस। कन्वेलिस का मतलब होता है अच्छा हो जाना। अच्छा हो जाना मतलब गुड बिहेवियर वाइज नहीं, ठीक है, बिहेवियर वाइज नहीं। मतलब आप किसी जैसे मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपको ढेर सारी चोट लगी, अब उस चोट से जब आप उबरते हो, आप उस चोट से जब अच्छा हो जाते हो तो उसको कहते हैं क्या, कन्वेलेंस। कन्वेलेंस का मतलब अच्छा हो जाना, मतलब किसी बुरी स्थिति से निकल करके अच्छा हो, ठीक है। उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिकवर, मतलब बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में जाना, तो क्या कहलाएगा, कन्वेलिस कहलाएगा। कन्वेलिस का मतलब क्या होता है, कन्वेलिस का मतलब होता है अच्छा हो जाना, या फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा उसका, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड जो हमारा है वो है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। इसी वर्ड से बना हुआ है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन किससे बना हुआ है, इसी वर्ड से बना हुआ है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत कर, ठीक है, बातचीत करना। और जो सिनोनिम उसका हो जाएगा वो हो जाएगा टॉक, ठीक है। वर्ड क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब बातचीत और सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉक। अगला जो वर्ड हमारा वो है कन्वर्ट। कन्वर्ट बहुत ही जो है कॉमन सा वर्ड है, डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब होता है परिवर्तित करना, बदल देना, परिवर्तन कर देना, ठीक है। कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब परिवर्तित करना, बदल देना, ठीक है। कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब परिवर्तित करना। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब भी क्या होता है, परिवर्तित कर देना, बदल देना, ठीक है। अगला जो वर्ड हमारा वो है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, दोषी, ठीक है। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी या फिर दोषी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट। क्रिमिनल मतलब अपराधी या फिर दोषी, कल्प्रिट का मतलब भी वही होता है, अपराधी या फिर दोषी, ठीक है। अगला जो वर्ड हमारा है, अगला जो वर्ड हमारा है वो है कॉर्नकोपिया। क्या है वर्ड, कॉर्नकोपिया। वर्ड क्या है, कॉर्नकोपिया। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। वर्ड क्या है, वर्ड है कॉर्नकोपिया। कॉर्नकोपिया, कॉर्नकोपिया का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में। क्या कहलाता है, कॉर्नकोपिया। कॉर्नकोपिया का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में। सिनोनिम क्या होता है, ट्रेजर या फिर ट्रू, ट्रेजर या फिर ट्रू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड हमारा वो है कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है बरामदा। कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है बरामदा। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पासेज। पासेज मतलब गुजरने का स्थान होता है, वही कॉरिडोर भी कहलाता है, ठीक है। कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब बरामदा और सिनोनिम हो जाएगा पासेज। पैसेज मत पढ़ना इसको, ठीक है, पैसेज मत पढ़ना, ये है पासेज। क्या है, पासेज है, ठीक है। ठीक। अगला जो वर्ड हमारा है वो है कोराबोरेटेड। वर्ड क्या है, कोराबोरेटेड। कोराबोरेटेड का मतलब पुष्टि किया हुआ। कोराबोरेटेड का मतलब क्या होता है, पुष्टि किया हुआ, मतलब जिसकी पुष्टि कर दी गई हो, जिसको कंफर्म कर दिया गया हो, ठीक है। जिसको कंफर्म कर दिया गया हो वो क्या कहलाता है, कोराबोरेटेड कहलाता है। कोराबोरेटेड का मतलब होता है पुष्टि किया हुआ। सिनोनिम क्या होता है, कंफर्म्ड। कंफर्म्ड मतलब जिसे कंफर्म कर दिया गया हो, ठीक है, जिसकी पुष्टि कर दी गई हो। अगला जो वर्ड हमारा है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या फिर जाली। काउंटरफीट मतलब होता है नकली या फिर जाली, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या फिर जाली। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फेक। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा फेक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड हमारा वो है कूब। कूब का मतलब होता है, कूब का मतलब होता है छोटी खाड़ी। कोब, कोब का मतलब क्या होता है, छोटी खाड़ी होता है, छोटी खाड़ी। जैसे वे आप बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी वो बहुत बड़ी खाड़ी है। उसी प्रकार से जो छोटी खाड़ियां होती हैं उनको कहते हैं कोब। कोब का मतलब होता है छोटी खाड़ी। और जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बे। बे मतलब खाड़ी होता है, ठीक है।
अगला जो हमारा वर्ड है वो है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है नियम या प्रतिज्ञा पत्र। कोवेनेंट का मतलब होता है नियम या फिर प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है, कोवेनेंट कोवेनेंट का मतलब होता है नियम या प्रतिज्ञा पत्र। और जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट या फिर बॉन्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र या फिर नियम। और बॉन्ड का भी मतलब वही होता है नियम। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड हमारा है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है आकांक्षित। मतलब जो जो इच्छा रखता हो। आकांक्षित मतलब जो इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? आकांक्षित कहते हैं, कोवेटेड होते हैं उसे कोवेटेड कहते हैं। मतलब जिसकी इच्छा की गई हो। ठीक है, कोवेटेड कोवेटेड मतलब आकांक्षित, जिसकी इच्छा की गई है। ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो कोवेटेड कहलाता है। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिजायर्ड। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा डिजायर्ड। तो मेरे भाई ये आज के लिए कुल 20 वर्ड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया हुआ कि मैं डेली आप लोगों के साथ मिल करके इन इस प्रकार के डेली 20 वर्ड्स के सिनोनिम को याद करने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ आप इस प्यारे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरा आपसे बस यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हो तो। और अगर आपको ये सारी मेरे मेरे सारे एफर्ट्स आपको अगर पसंद आ रहे हैं, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो या फिर वोकैबुलरी पोर्शन हो, अगर मेरे सारे एफर्ट्स आपको आपके लिए यूजफुल साबित हो रहे हों, ठीक है, और आपको लगता है कि इससे किसी और को भी लाभ हो सकता है, तो ये वीडियोस जो हैं उन तक जरूर पहुंचाइए। मतलब मेरे वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मेरे भाई आज की क्लास में, आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार के अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, गुड बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय।